शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि 252। अस्थूलमित्येतदसन्निरस्य सिद्धं स्वतो व्योमवदाप्रतर्क्य अतो मृषामात्रमिदं प्रतीतम् जहीहि यत् स्वात्मतया गृहीता ब्रह्माहमित्येव विशुद्धबुद्ध्या स्वमा विद्धि स्वमात्मानमखण्डबोधम् अस्थूलमित्येतदसन्निरस्य सिद्धं स्वतो व्योमवदाप्रतर्क्यम् अतो वृषामात्रमिदं प्रतीतम् जहीहि यत् स्वात्मतया गृहीतम् ब्रह्माहमित्येव विशुद्धबुद्ध्या विद्धि स्वात्मानमखण्डबोधम्। जो कुछ भी प्रमाणों से प्रतीत होता है, इदं प्रतीतम
वो सब जो हैं मृषा मात्रम विद्धि, सबको मिथ्या समझना, मिथ्या जानना। और इसको तुमने आत्मा के रूप में ग्रहण किया है, तो इसको मिथ्या जानकर छोड़ दो और फिर जो है तत्त्वमसि इस वाक्य का जो तात्पर्यार्थ है, ब्रह्मात्मा, ब्रह्म ही आत्मा है, उसको जानो, उसका अपरोक्ष करो। तो सब मृषा मात्र हैं, उसको कैसे, किस प्रमाण से जानेंगे? तो अस्थूलम इत्यादि से ये सब के सब मिथ्या है और इसका निरसन करो। तो इस अस्थूलम अणु, इस वाक्य का हम लोग पूर्व प्रसंग को समझ रहे थे, संदर्भ को समझ रहे थे। बृहदारण्यक उपनिषद का 3 अध्याय का 8वां ब्राह्मण है, अक्षर ब्राह्मण। वहाँ पर ये मंत्र पंचम, इसका जो अष्टम ब्राह्मण का 8वां मंत्र है, ये अस्थूलम। और इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य में संवाद हो रहा है, ब्रह्म विचार हो रहा है जनक जी की सभा में। गार्गी ने पहले प्रश्न किया कि सूत्रात्मा जो कि द्युलोक से लेकर भूलोक तक और बीच में सब कुछ जिसने धारण कर रखा है, संदृग्धानी जिसने गूंथ रखा है, और जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, ये सब जो इसी का ही परिणाम है, वो किसमें ओतप्रोत है? अर्थात उसका उपादान कारण क्या है? क्योंकि कोई भी वस्तु अपने उपादान कारण में ओतप्रोत होता है। वस्त्र किसमें ओतप्रोत है? वस्त्र जो है भीतर बाहर आगे पीछे सब जगह से किससे घिरा हुआ है? वस्त्र का एक छोटा टुकड़ा भी आप किससे अलग नहीं कर सकते। तो धागा, सूत्र, सूत्र में वस्त्र ओतप्रोत है। ऐसे गार्गी समझना चाहती हैं कि ये जो स्थूल ब्रह्मांड हैं और इसके भीतर व्याप्त जो इसके नियामक सूत्रात्मा है, ये भी कार्य होने से किसी कारण सत्ता के बिना तो होगी नहीं। तो उसका भी उपादान कारण जो होगा, इसके ब्रह्मांड और सूत्रात्मा के, तो उसका भी मूल उपादान कारण जो होगा, उसी में ये जगत
स्थूल सूक्ष्म जगत ओतप्रोत होगा। तो इसलिए गार्गी पूछती है कि ये किसमें ओतप्रोत हैं, माने मूल उपादान तत्व को आप बताइए, उपादान कारण को बताइए। तो वस्तुतः ये प्रश्न होता है कि इस जगत का मूल धातु क्या है, किस में ये सब कुछ पिरोया हुआ है। अब यहाँ पर आएगा मयि सर्वमिदं प्रोतम, ये जो है अंतिम सूत्रे मणिगणाइव। तो वस्त्र तो धागों में ओतप्रोत है, लेकिन धागे किसी में ओतप्रोत है कि नहीं? कहा कि है, धागे सब उससे भी अवयवभूत छोटे छोटे रेशों से, जिसको हम रुई कह सकते हैं, रुई तुला, उसमें ओतप्रोत है। तो उसका उपादान बताओ, क्योंकि वो भी उत्पन्न होता है। बोले उसका उपादान तो फिर एक मंड या रसनुमा चीज होगा जो रुई का आकार लेता है ना। जो और इस बार हमने देखा जो शिमूल तुला का वृक्ष है, तो वो गंगा किनारे है 2-3 ठो, और उसमें से पक पक करके वो जब वो पकता है ना, तो बंदर उसको खाने के लिए उसको गिराता है, माने रुई गिरा देता है, वो भीतर का हिस्सा खाता है। तो हमने बहुत उठाया, हम सोहम दीपक मिल करके छोटा सा एक अपना सिरहाना बना दिया उस शिमूल तुला का। लेकिन हम जो कहना चाह रहे थे, ये जो फल है देखा स्वामी जी, उसमें उसके भीतर रुई कैसे रहता है, गजब ढंग से प्रकृति ने वहाँ पर रुई को पैदा किया और रखा है। एक छोटे से फूल के भीतर कितना कारीगरी से वो छोटे 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 रुई के कोश के रूप में वो होता है। जब खोलो और थोड़ा सा यूँ करो तो इतना फैल जाता है। अब फिर आप वो ऐसा नहीं कर सकते। हम बड़ा आश्चर्य करते थे, आनंद लेते थे कि कैसी जो है चीज। तो जो भी हो, हम ये कह रहे हैं कि वो जो है कच्चे अवस्था में रुई नहीं होता, वो जो है कुछ मंडनुमा होता है, रस जो थोड़ा सा जैसे साबूदाना जैसा बन जाए, ऐसा नरम। और उससे भी पहले तो खाली रस होता है। तो वो रसमय कोई चीज से ये रुई तुला व्याप्त है, क्योंकि उसका उपादान कारण है। उसका उपादान कारण क्या है? क्योंकि वो भी तो उत्पन्न होता है, उसका भी कारण तो होना चाहिए। तो आपको अति सूक्ष्म मृत्तिका तत्व में पहुंचना पड़ेगा, जो मृत्तिका तत्व सभी वृक्षों में व्याप्त है। लेकिन मृत्तिका भी तो, पृथ्वी तत्व भी तो स्थूल ही है, वो किस कारण से बना है? तो कहा कि पृथ्वी की मूल धातु भी जल है, माने पृथ्वी के भीतर उपादान जल, माने ये जल नहीं समझना। क्यों? क्योंकि ये जल जो है पृथ्वी का उपादान जैसा नहीं लगता। ये पृथ्वी के उपादान के रूप में जो जम करके पृथ्वी हुआ, वो चीज जो है उसमें ये पृथ्वी तीनों काल में व्याप्त है, उससे उसको निकाल नहीं सकते। जैसे धागे से वस्त्र को नहीं निकाल सकते। ऐसा करते करते मूल उपादान क्या है? तो पृथ्वी से जल में, जल से तेज में, तेज से वायु। वायु माने ये स्थूल हवा की बात नहीं हो रही है।
वायु जो पृथ्वी आदि सारे ग्रह नक्षत्र सारे गैलेक्सी सब में गति सत्ता के रूप में एक गतिमय एक सत्ता सबको हिला डुला रहे हैं। और वो भी किसमें व्याप्त हैं? तो जितना हम आगे चल रहे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जा रहा है, लेकिन बुद्धि जा रही है, आकाश तक हम पहुंच जा रहे हैं। लेकिन यह आकाश भी और काल भी कार्य होने से विभक्त होने से वो भी किसी मूल कोई चीज होगी जिससे ये बना है। असल में आकाश को सामान्य जो जनता है वो मानते हैं कि आकाश की, फिर आकाश भी जब नहीं था तो क्या था? आकाश को उत्पन्न विनाशील नहीं मानते, नित्य मानते हैं। और काल को भी ऐसा ही नित्य मानते हैं। और इसका जो है जो माने सामान्य लोक की दृष्टि लेकर चलने वाले न्यायिक आदि जो विचारक है ऐसा ही कहते हैं। आकाश भी नित्य है, काल भी नित्य है, अनादि अनंत है। इसको लेकर प्राचीन भारत में तो खूब शास्त्रार्थ तो होता था। अब विज्ञान ने माने साइंस ने भी अब इस पर जो है सिलमोहर लगा दिया है ना। लेकिन जब तक साइंस नहीं था तब भी अति सूक्ष्म विचार करने वाले ऋषि लोग वेदांत में ब्रह्मसूत्र आदि में आकाश तस्माद् वै तस्माद् आत्मनः आकाशः संभूता। अब कभी कभी आश्चर्य नहीं लगता कि आकाश उत्पन्न हुआ ये ख्याल किसी के दिमाग में कैसे आ सकता है? कितना सूक्ष्म विचार और कितने सूक्ष्म अनुभूति के स्तर में वो प्रवेश किया होगा ना, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं। हम लोगों को तो सुनने से बड़ा अचंभा लगता है। आकाश भी कोई वस्तु है ये भी तो समझना मुश्किल होता है। जब मान भी ले, फिर वो आकाश भी उत्पन्न हो रहा, आकाश नहीं था तो क्या था? कल्पना करना ही मुश्किल हो जाता है। तो एक ऐसे कारण तत्व था। अच्छा, आकाश जो है उत्पन्न है, ये उत्पन्न और नाशवान वस्तु हैं, ये जैसे वेदांत में स्वीकृत है ऐसे ही सांख्य और योग में भी स्वीकृत है। तो माने खाली वेदांत ही एकमात्र ऐसा विचार करने वाला नहीं है। तो वो भी जब नहीं था, उसके भी माने उसका मूल उपादान क्या है? तो वो किसमें ओतप्रोत हैं, ये गार्गी ने पूछा। सूत्रात्मा किसमें ओतप्रोत है? सूत्रात्मा कहने से सूक्ष्म पंच तन्मात्रा भी माने अपंचीकृत पंच महाभूत और उसके बनाए हुए जो सप्तदश अवयव है पूरा मिला करके तेजस या हिरण्यगर्भ का स्वरूप बनता है। ठीक है ना। तो अब बुद्धि बहुत सूक्ष्म होकर के वहां पहुंची कि कोई एक चीज तो है सद वस्तु, क्योंकि गार्गी, अच्छा गार्गी को भी मान्य है। क्यों? गार्गी ने यही पूछा कि कस्मिन तद आकाशोत्तम च प्रोतम च, कस्मिन तद उत्तम च प्रोतम च, माने आकाश तक पहुंचने के लिए कारण सत्ता मान्य है, तभी तो वो ऐसा पूछ रही है ना। जो सूत्रात्मा है, जो ये सब कुछ जो आप देख रहे हो आगे पीछे ऊपर नीचे अतीत में और इस समय और भविष्य में, ये सब सारा जो सब कुछ है इसका मूल कारण क्या है, ये पूछा ओतप्रोत शब्द से। ओतप्रोत हमेशा उपादान कारण में ही होगा, तो नहीं तो ऐसा पूछती कि क्या उसका भी कोई कारण है, ऐसा नहीं पूछा।
वो बड़ी कन्फर्म है किसमें वो ओतप्रोत है, माने कार्य है, उत्पन्न विनाशील है तो कारण तो होना ही पड़ेगा। तो उन्होंने याज्ञवल्क्य जी ने उसको आकाश शब्द से कहा, माने इस भूताकाश के भी कारण, इससे भी सूक्ष्म है ना। हमने एक किसी महात्मा ने बताया कि कोई बड़े अच्छे विचारक माने महापुरुष ने कहा कि देखो, आकाश के बाद जितने भी चीज़ें बताए जाते हैं शास्त्र में, चाहे वो अव्याकृत हो, चाहे वो ईश्वर तत्व हो, चाहे वो जो है निर्गुण ब्रह्म हो, वो आकाश ही है, माने वो भी आकाश ही है। आकाश के भी और सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। अब आकाश का उपादान होगा, कोई स्थूल चीज़ तो हो नहीं सकता, तो इसलिए इसको भी आकाश शब्द से कही जा रही है। किसको? आकाश के भी कारण को, ठीक है ना। आकाश शब्द उपनिषदों में विभिन्न संकेतों से विभिन्न अर्थ को बता रहे हैं। ब्रह्म को भी कभी आकाश शब्द से कहा है। तो इतना तो है कि कोई एक वस्तु तो है, अब उसको हम किस नाम रूप से पुकारे, क्या स्वरूप बताए उसका, लेकिन है इतना तो कहना पड़ेगा, इसीलिए उसको सत शब्द से कही जाती है। लेकिन वो सत जो है, कुछ है कारण जिसमें ये सारा ब्रह्मांड उत्पत्ति से पूर्व रहता है, उत्पत्ति काल में रहता है और नाश के बाद भी विलीन होकर के रहता है। अब वो क्या है, इतना कह सकते कि वो है, लेकिन वो क्या है उसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी नाम रूप उसमें उद्भूत हुआ ही नहीं। अनख्यम अनभिव्यक्तम सत्किंचित सत्किंचित तदिश्यते, सत्किंचित अवशिष्यते, है ना। जब आकाश भी नहीं था तो जो था उसका बड़ा काव्यिक वर्णन जो है श्रुति में, माने वेद के संहिता भाग में भी मिलता है। नासदीय सूक्त करके एक सूक्त हैं, बड़े प्रसिद्ध ऋग्वेद में, बड़े बाहर के विद्वानों ने भी उसको बहुत माने उच्च दार्शनिक चिंतन माना है। नासदीय सूक्त ऋग्वेद की प्रसिद्ध है। विवेकानंद जी भी बड़े कायल थे, और जो भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं तो आश्चर्य ही लगता है ऐसा वर्णन कर रहे उस समय। वो क्या है, कहा कि ना सदासिन नो सदासित तदानिम, बोले कि ये सारा जगत उत्पत्ति से पूर्व क्या था, किससे उत्पन्न हुआ। कहा कि कुछ भी नहीं था, ऐसा बोलो। कहा कि न असद आसित, असत तो नहीं था, कुछ तो था। तो बोलिए सत था। अरे भाई, सत माने ये सूर्य चंद्र आकाश आदि वस्तुओं का नाम सत है, क्योंकि इन्हीं को हम सत शब्द से कहते हैं। ये अस्ति अस्ति, ये भी नहीं था। तो जगत नहीं था और कुछ भी नहीं था, ये भी नहीं। कैसा वर्णन दे रहे, ध्यान देना। न असदासित, कुछ भी नहीं था ऐसा नहीं, तो ये था क्या। कहा कि नहीं, ये भी नहीं था। अब फिर एक एक करके कहा कि वो दिन या रात तो होगा। कहा कि न वो दिन है न रात है। तो ये जो कुछ आप जगत करके जो कुछ प्रमाणों से जानते हैं,
सब जो है व्यक्त चीज़ है, अब सब जब अनमैनिफेस्टेड था तो अनाख्यम, उसका कोई नाम असल में देना संभव नहीं है। अनाख्यम अनभिव्यक्तम, कुछ एक चीज़, कोई एक सत्य अवशिष्यते, उसी को यहाँ पर आकाश शब्द से कहा। और वो आकाश तत्व जो है अव्याकृत वस्तु, वही ईश्वर भी है, उसी को ईश्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबका कारण है और कारण ही कार्य को जन्म देगा, जन्म दे करके पालन करेगा, पालन करके फिर समय होने पर संहार करता है। तो सृष्टि स्थिति लय करने वाली वो जो सत्किंचित कहा जा रहा है, उन्हीं को ईश्वर कहिए, अंतर्यामी कहिए, सगुण ब्रह्म कहिए। और यहाँ पर अभी अक्षर ब्राह्मण में उसको ही बताएंगे कि ये प्रशासिता, प्रशासक है। तो इस प्रकार से ये एक कारण सद वस्तु में तो पहुंच गया, लेकिन गार्गी को अभी भी संतोष नहीं हुआ। गार्गी तो नमस्कार नमस्कार करके बड़ा जो है प्रभावित तो हुई, लेकिन उनके प्रश्न अभी भी बाकी है। क्योंकि सोपाधिक जो सत्ता है सोपाधिक सत्ता अंतिम वस्तु नहीं हो सकती। सोपाधि का मतलब ही है कि कोई और चीज के साथ वो है, तो उसका वास्तविक स्वरूप सामने नहीं आया। तो इसलिए गार्गी ने पूछा, कस्मिन्नु खलु आकाशे तद ओतम च प्रोतम च, वो आकाश किसमें ओतप्रोत है? तो यहाँ पर आश्चर्य लगेगा प्रश्न से ही, जब भाई कारण तत्व आ गया, मूल कारण में हम पहुँच गए, अब उसका कोई कारण तो हो सकता है, वो हो तो नहीं सकता कि हो सकता है, वो किसी में ओतप्रोत हो सकता है क्या? तब तो फिर ये कार्य हो जाएगा। तो कहा कि ऐसा है, एक ही तत्व सोपाधिक और निरुपाधिक रूप से यदि देखते हैं तो सोपाधिक वस्तु निरुपाधिक स्वरूप में ओतप्रोत होता है। एक सरल उदाहरण ले लीजिए। एक दंडी पुरुष है, दंडी पुरुष। गौरीशानंद जी सुन रहे हैं कि नहीं? दंडी पुरुष, तो दंडी पुरुष जो है वो किस पर टिका है, किस में आश्रित है? वो नहीं, जमीन पर तो वो जो है वो पैर रखा है। माने दंडी पुरुष का जो स्वरूप है वो किस पे है? उसका भी एक प्रकार से कारण जैसा। तो कहना पड़ेगा कि शुद्ध पुरुष, शुद्ध पुरुष ही तो दंडी बना।
पुरुष जितने भी रूप आप लेंगे, जो भी कपड़ा पहन लो, जो भी माला तिलक लगा लो, ये सब आपके औपाधिक रूप है। लेकिन समस्त औपाधिक रूप के भीतर कौन रहेगा? निरुपाधिक स्वरूप को रहना ही पड़ेगा, उसके बिना तो औपाधिक रूप आ ही नहीं सकता। यद्यपि निरुपाधिक जो आप हैं और सोपाधिक आप है, वो अत्यंत तो कोई भिन्न चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें विवेक ये हो रहा है कि भाई सोपाधिक रूप जो हैं ये अंतिम तत्व नहीं है, निरुपाधिक वस्तु में पहुंचना पड़ेगा, शुद्ध वस्तु। ठीक है। इसी प्रकार जब हम किसी को कारण सत्ता, ध्यान देना, किसी को कारण कह रहे हैं, किसी तत्व को आप कारण कह रहे हो, तो कारण कहने से ही वो सोपाधिक होता है। क्यों? किसका कारण? जगत का। तो दूसरे पदार्थ के द्वारा आप उसको समझा रहे हो। कारण होने के लिए कार्य का भी होना जरूरी है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि वो जो कारण है, वो कारण क्या चीज है, ये हम पूछ रहे हैं। ध्यान में आई बात? कारण आपने कह दिया, जगत का उत्पत्ति स्थिति लय का कारण, उपादान कारण आपने बताया, लेकिन उपादान कारण जो है क्या चीज, उसका तो निर्वचन नहीं किया। ध्यान में आई बात? प्रश्न नहीं समझ में आया? अच्छा, जैसे कोई आश्रम के सामने खड़े थे, तो आश्रम देखा, किसी ने पूछा कि भाई इसका मालिक कौन है? तो कहा कि फलाना मंडलेश्वर जी हैं। नाम लिया, फलाना जो है इसके मालिक है। तो आश्रम से संबंधित किसी व्यक्ति को उसने समझा, लेकिन वो व्यक्ति कौन है, उसका स्वरूप क्या है, वो स्वरूप आया क्या? स्वरूप नहीं आता। कारण होने से या मालिक होने से स्वरूप नहीं आता है। तो स्वरूप का परिचय कैसे होगा? वस्तु के स्वरूप जो है, स्वरूप तो होगा ना, स्वरूप होगा, वो व्यक्ति अपने आप में कुछ होगा, उसके बाद ही वो मालिक है क्या है वो सब विचार होगा। वो व्यक्ति स्वरूप जो है, व्यक्ति सत्ता। तो इसलिए कारण के रूप में जब आप किसी चीज को देखते हो, तो कारण रूप में देख रहे हो, एक रूप उसमें भी आ गया। वो वस्तु क्या है? समझ में आई बात? घट और मिट्टी। घट और मिट्टी। घट का कारण मिट्टी है, ऐसा आपने देखा। तो घट हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन स्वरूप तो मिट्टी है। आप यही बोलने चाहते हैं? ना, हम ये नहीं बोलना चाहते। हम कहते कि जब आप किसी को कहते कि किसी का परिचय देते कि ये कारण है, तो इसका मतलब है कि इसके कार्यों की बात कर रहे हैं। वो कौन है वो नहीं बता रहे हो। घट का जैसे कार्य है उसको हम बात कर रहे हैं। हाँ, मृत्तिका को जब आप कारण कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मृत्तिका को आपने मृत्तिका के रूप स्वरूप में नहीं देखा। आपने वो क्या क्या करता है उसको आपने उसके साथ जोड़ करके देखा, कार्य के सापेक्ष उसको देखा। मंडप है, हाँ, जो वगैरह, तो सापेक्ष परिचय हुआ ना उसका असली। अच्छा देखो, तम पदार्थ का थोड़ा सा ले लो, बड़ा आनंद देने वाला एक प्रसंग है। भाष्यकार ने बहुत सुंदर लिखा, हालांकि थोड़ा टाइम तो चला जाएगा। यही शायद उशस्त ब्राह्मण में
कहा कि जत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तम में व्याचक्ष। ये साक्षात अपरोक्ष और सर्वांतर सबके भीतरी जो आत्मा है, क्या वो तुम जानते हो जा केवल का, माने आत्मा को जानते हो? तो कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। तो उसका परिचय दो, क्या जानते हो? सब कोई भी बोल सकते मैं जानता हूँ, जो जानता हूँ बोलो। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ये जो प्राण से प्राणन व्यापार करता है, ये जो अपान से अपान व्यापार करता है, समान से समान का काम करता है, और उदान और व्यान से माने प्राण, ये जो जी रहा है ना व्यक्ति, ये जो इन प्राण अपान समान उदान के द्वारा जीवित है और इनका जीवन का कार्य जो करता है, वही तुम्हारी हमारी सबकी आत्मा है। कहा कि ये क्या बात हुई महाराज, प्राण अपन समान उदन व्यापार जो करता है वो कौन करता है, उसका परिचय दो। धन में आई बात ना। आप कहो कि कोई प्राण को चलाता है, अपान को चलाता है, तो ठीक है, प्राण अपान तो चलाता है वो, लेकिन वो कौन है, उसका परिचय तो अभी आया नहीं। तो किसी का कार्य बता देने से उसके स्वरूप का परिचय असल में नहीं होता। हम लोग उतने से संतुष्ट हो जाते हैं, व्यवहार चलता है, व्यवहार इतना ही चलता है, लेकिन व्यक्ति का अंतरंग परिचय या वस्तु का अंतरंग परिचय उससे नहीं होता। उसका बहिरंग कार्य देखा आपने, क्या क्या करता है। तो कहा कि अच्छा ऐसा करो, हम साक्षात तुमको कैसे बताएं। अच्छा, जो दृष्टा है, श्रोता है, मनता है, विज्ञाता है, वक्ता है, वो है आत्मा। कहा कि महाराज ये भी क्या परिचय हुआ? दृष्टा है माने जो आँखों से देखने का काम करता है, तो बात तो वही आ गया ना। आत्मा का परिचय कहाँ हो रहा है? आत्मा क्या करता है उसकी क्रिया का परिचय बता रहे हो। दृष्टा श्रोता, अरे दृष्टा कौन है वो बताओ, उसका परिचय दो। खाली दृष्टा कहने से वो देखने का काम करता है इतना ही समझ में आता है, लेकिन देखने का काम कौन करता है? तो कहा कि ऐसा करो फिर, माने अब धीरे धीरे माने ले जा रहे सूक्ष्मता की ओर। अच्छा, जो दृष्टि का दृष्टा है, जो दृष्टि आँखों से जो दर्शन माने देखने का अनुभव होता है, उस देखने की अनुभूति को जो देखता है, दृष्टि का जो दृष्टा है, श्रुति का जो श्रोता है, मति का जो मनता है। अरे महाराज फिर वही बात आ गई। हैं? बोले नहीं, अब फर्क हुआ। क्या फर्क हुआ? कहा कि ये दृष्टि माने वृत्ति ज्ञान, वो दृष्टि श्रुति ये सब क्या है? अंतःकरण वृत्ति का ज्ञान। तो कोई भी अनुभव जो अनुभव करता, अनुभवों का जो अनुभविता है, तो समझना पड़ेगा कि वो जो है हमेशा ही अनुभव रूप होगा। वो अनुभव ही उसका, नित्य अनुभव ही उसका स्वरूप है, नहीं तो अनुभवों को अनुभव नहीं कर सकता। तो बड़ा सूक्ष्म विचार है, और भाष्यकार ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको कहा। माने साक्षी की बात को कैसे कहा? वो दृष्टि स्वरूप ही है, यही उसका स्वरूप है, नित्य दृष्टि स्वरूप। तो कहने का तात्पर्य ये था कि किसी कारण सत्ता को मूल कारण में आप पहुंचे, तो जो मूल कारण धातु है उसका तो परिचय दो, वो क्या है, कारण कौन है।
अब ये भी बड़ा भारी विवाद होता है ना, कारण आखिर कौन है? कारण है, जगत का कारण कोई ना कोई है, ये तो सभी लोग लगभग मानते हैं। कार्य कारण नियम को जो भी मानते हो मानता है, लेकिन कोई कहता है कि जड़ कारण है, कोई कहता है कि चेतन कारण है, चेतन भी कारण है, जड़ भी कारण है। ईश्वर जो है जड़ परमाणुओं से जगत बनाया है। कोई कहता है कि भाई ऐसा है, जगत जो है स्वयं ही चलता रहता है। कोई कहता है कि नहीं ऐसा है, कोई चेतन उतन नहीं है, नियम है कुछ, बस वही नियम चलता है। तो कारण तो किसी ना किसी रूप में सब कोई मानता है, लेकिन वो कारण है क्या? कारण का स्वरूप बताइए। तो कारण तत्व भी, कारण वस्तु भी उसका जो निरूपाधिक स्वरूप है उसी में वो ओतप्रोत रहता है। इसलिए गार्गी ने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि वो आकाश किसमें ओतप्रोत है। माने सगुण ब्रह्म के भी आत्मा के रूप में, अधिष्ठान के रूप में वो निर्गुण ब्रह्म तत्व की बात सुनना चाहती है। वो किसमें है तो कोई, मुझे पता है, आपको पता है। तब याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, सो होवाच एतद्वै तदक्षरं गार्गी ब्रह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम अणनु अह्रस्वम अदीर्घम अलोहितम अश्नेहम अच्छायम अतमः अवायु अनाकाशम असंगम अरसम अगंधम अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाग अमनो आतेजस्कम प्राणम मुखम अमात्रम अनंतरम अवाह्यम न तदश्नाति किंचन न तदश्नाति कश्चन। कितना नकार आया और ईशानंद जी, कितना ना आया? गिनिए, गिनते जाइए। हैं 23 ना, आगे भी है ना, न तदश्नाति किंचन न तदश्नाति कश्चन, ये दोनों भी नकार है ना। 25 बताइए। 25 निषेध, 25 नकार से वो परम वस्तु का निर्देश कर रहे हैं। अब ये जो है ये खाली शब्दों का खेल नहीं है, इससे ब्रह्म दर्शन होता है। ऐसे माने ये जो शब्द है ऋषियों के, वेदांत के, इससे ब्रह्म जो है प्रकट हो जाते हैं। इसलिए इसको उतनी गंभीरता से लेनी पड़ती है, जो नेति नेति हम लोगों ने विचार किया था। तो कहा कि गार्गी एतद वै तद अक्षरम, जो तुमने पूछा वो तो यही वो है जिसे ब्राह्मण माने ब्रह्मवेत्तागण अक्षर शब्द से कहते हैं। ठीक है ना, एतद वै तत्। तो किसी चीज को गार्गी भी पूछ रही है कि किसमें वो ओतप्रोत हैं, और याज्ञवल्क्य जी भी किसी चीज को कह रहे हैं, कोई वस्तु है कुछ, एतद वै तत्। और एतत् शब्द से जब कह रहे कि यह, तो यह कहने से क्या समझ में आ रहा है? एतत् किसको बोलते हैं आप? यह जो आपके
सामने हो। तो ऐसा मत समझिए कि ब्रह्म कहीं बहुत दूर बैठ करके उसको याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी यही माने उनको अपरोक्षानुभूति है उसकी, और सबको अपरोक्षानुभूति है। जब साक्षात अपरोक्षाद, जिसको किसी को जानना नहीं पड़ता उसको एतत् शब्द से कहा जाता है। ये जो है बार बार उपनिषद में घूम करके आएगा इसको, है ना, एतत् एतत्, यही वो है, वो माने जो तुम पूछ रही हो, सर्वाधिष्ठान। ये जो नित्य अपरोक्ष वस्तु है ना, सबका, जो किसी भी दृष्टा के से दूर नहीं है। कोई भी दृष्टा अगर आपको वो लगता है किसी भी प्राणी या किसी भी मनुष्य से जो कभी कभी दूर नहीं है, माने उनके ज्ञान से बाहर नहीं है, जो नित्य आपको अपरोक्ष रूप से प्राप्त हैं, वही यह है, यही वो है। वो माने जो तुम पूछ रही हो कि वो आकाश अंतर्यामी जो ईश्वर है। देखिए, कारण सत्ता जो है, ध्यान देना, कारण जो ईश्वर तत्व है वो हमारे अपरोक्ष नहीं है, ठीक है ना। ईश्वर परोक्ष है ना हमारा, ईश्वर को देख रहे हैं क्या? नहीं, इसलिए ईश्वर तो परोक्ष हैं। जगत कारण, जगत के सृष्टि स्थिति लय करता, वो हमारा परोक्ष है। लेकिन उस ईश्वर तत्व का भी जो अधिष्ठान है, कारण कहना थोड़ा गड़बड़ है, कारण शब्द प्रयोग नहीं करे, वो भी जिसमें ओतप्रोत है, वो जो वस्तु है जिसे यहाँ ब्राह्मण ब्रह्मवेत्तागण अक्षर शब्द से कहते हैं, वो यही है। ये माने जो सबका नित्य अपरोक्ष है, आत्मा। तो यहाँ पर देखो महावाक्य आ गया कि नहीं, एतद् वै तत् से, जो यह है यही वो है। देखिए कैसे माने श्रुति मंत्र के गंभीर अर्थ कितना होता है, देख लो। अच्छा, ब्राह्मणा अभिवदन्ति, आगे भी ब्राह्मण शब्द कई बार आता है। ये अक्षर ब्राह्मण के अंत में ये बताते हैं कि जो इस अक्षर को जानता है वही ब्राह्मण है। इसी अक्षर ब्राह्मण में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि इस अक्षर को बिना जाने जो इस लोक से प्रयाण करता है, मरता है, वो बड़ा कृपण होता है। कृपण माने दीन होता है वो। और जो इस अक्षर को गार्गी जान करके यहाँ से जाता है, अथ स ब्राह्मणः, वो ब्राह्मण है। तो वार्तिककार ने कहा वो ब्राह्मण है मतलब क्या भाई? जाति ब्राह्मण होने के लिए तो अक्षर को जानना नहीं पड़ेगा। कहा कि ब्राह्मण है मतलब ये जो है यहाँ पर और किसी अर्थ में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे। वो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान होने से वो ब्राह्मण है। तो उसका कैसा स्वरूप है? कहा कि सर्वज्ञ सर्वकृत चासो, सर्वज्ञ सर्वकृत चासो, निरस्ता शेष क्या है, सर्वज्ञ सर्वकृच्चासो निरस्ता शेष देखो स्मरण नहीं है, माने निरस्त अशेष अनर्थ, जिसके सब अनर्थ नष्ट हो गया। और प्राप्ता शेषा पुमर्थश्च, और जिसने सब पुरुषार्थ
प्राप्त कर लिया, ब्राह्मणोत्र अभिधीयते, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ये वार्तिककार का जो है ये ब्राह्मण शब्द के ऊपर उनकी टिप्पणी है। जिसने निरस्ता शेष हानितः, निरस्ता क्या है, निरस्ता शेष नर्थ, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि वो जो है जो इस अविनाशी अक्षर ब्रह्म को जान लेता है, अक्षर तत्व को, वो जो है सर्वज्ञ, सर्वकृत, सब जानने वाला, सब करने वाला वो हो जाता है। निरस्ता शेष अनर्थविद, उसका सारा अनर्थ नष्ट हो जाता है, बड़े सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। असल में ब्रह्म वेद ब्रह्मैव। हाँ, तो यहाँ पर ब्राह्मण गण गार्गी उसको ही अक्षर शब्द से कहते हैं। तो अक्षर शब्द से भी उस वस्तु का एक दो विशेषता तो आ गई। क्या आ गई? अक्षर माने न क्षीयते, भाष्यकार लिखते हैं, और न क्षरति, न तो वो क्षीण होता है न उसका क्षरण होता है। ठीक है ना? माने उसमें वो कुटस्थ धातु है, निर्विकार है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिणाम, चेंज, बदलाव नहीं आता। तो बोले कि क्या जो ईश्वर तत्व है वो भी तो ऐसे ही है, ईश्वर वो भी तो अजय है, वो अक्षर नहीं है क्या? कहा कि वो तो अक्षर हैं, लेकिन ज्ञान से ईश्वर की जो ईश्वरता है वो बाधित हो जाती है। क्या समझे बात को? कार्यों में चला जाती है। नहीं, कार्य में तो नहीं जाता है, लेकिन जिसको आप कारण समझ रहे हो उसका कारण रूप, कारणता उड़ जाती है। न कार्य है न कारण है असली वस्तु। तो ईश्वर को कारण के रूप में देखना माने वो भी एक चेहरा, एक ड्रेस है ना। किसी कोई भिखारी बन करके आपने देखा, फिर राजा बन करके देखा, तो राजा बनना माने ईश्वर, भिखारी माने जीव। लेकिन और राजा के रूप में देखना भी उस व्यक्ति के शुद्ध रूप को नहीं देखना है। हाँ, ये क्योंकि हाँ, कार्य नहीं, औपाधिक बोलिए, कार्य शब्द, हाँ औपाधिक रूप बोलिए। हाँ, आप कारण के रूप में देख रहे हैं ना, तो कार्य और कारण दोनों परस्पर सापेक्ष है। किसी को पिता के रूप में देखना तो वो उसका मूल परिचय नहीं है, वो पुत्र से उसका परिचय हो रहा है। तो इसलिए जब ज्ञान होता है तो एक अद्वितीय वस्तु होता है। ईश्वर तो तब माना जाएगा जब ईश्वर माने जो शासन करते हैं। तो ईश्वर जो है वो ईश्वर बनने के लिए जीव का भी होना जरूरी है कि नहीं, जगत का भी रहना जरूरी है कि नहीं। माने राज्य नहीं है, प्रजा नहीं है, तो किसी को राजा थोड़ा ही बोला जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आप किसी को ईश्वर कह रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो उसका परम रूप नहीं हो सकता। इसीलिए गार्गी ने भी पूछा ना, तो तद अक्षरम, तो ईश्वरीय जो ऐश्वर्य है वो भी ज्ञान से बाधित हो जाता है। इसलिए वो भी एकदम माने पूर्ण रूप से अक्षर तत्व, जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक तो ये अविनाशी मालूम पड़ता है, लेकिन ज्ञान होने पर ये सब जो है बाधित हो जाता है। इसलिए इस अविनाशी तत्व जिसका किसी भी प्रकार से कोई भी न नाश कर सकता है
न उसका नाश होता है स्वरूपतः, तद अक्षरम। तो एक ऐसे मूल धातु में पहुंचना है जो किसी भी प्रकार से, अच्छा जो कारण होता है ना वो भी एक प्रकार विकारी है। कैसे? कारण भी देखो, बीज फूटेगा तब ना अंकुर निकलेगा। कारण जिसको कह रहे हो वो बिल्कुल ज्यों का त्यों बना रहे तो उसमें से कार्य निकल सकता है क्या? कार्य जैसे विकारी है, उस विकार से कारण भी क्या होता है? विकारी होता है। भाई कुछ, अब जैसे मिट्टी का एक डला है, अब उसको फोड़े बिना घट बना पाओगे क्या? तो इस प्रकार से कारण तत्व जो है, अगर सचमुच कार्य उत्पन्न हो रहा है तो कारण भी क्या हो रहा है? उसमें भी विकृत हो रहा है, तभी तो कार्य आ रहा है। इसीलिए तो वेदांतियों ने कहा कि कोई कार्य हुआ ही नहीं है असल में, ये सब जो है खाली अपीयरेंस से दिखता है, माइक है, माया। ठीक है ना? तो माया से युक्त देखना वो कारण, वो ईश्वर, और माया निर्मुक्त देखना ये ब्रह्म। बस इतना ध्यान में रखो। है ना? हाँ। अब इसको कैसे दिखाया जाए? आपने तो कह दिया तद अक्षरम एतद् वै तत्, लेकिन जिसको हम एतत् समझ रहे वो तो ऐसा कारण रूप में या ऐसा विराट रूप में तो हमारे सामने है नहीं। तो कहा कि गार्गी, ब्राह्मण लोग इसको ऐसे, माने ब्रह्मवेत्ताओं की परंपरा में, संप्रदाय में इसका उपदेश कैसे होता है, सुनो। अस्थूलम, ये स्थूल नहीं है। अननु, अणु शब्द स्थूल के विपरीत, माने सूक्ष्म नहीं है। अह्रस्वम, ह्रस्व बोलते छोटे को, वो ह्रस्व नहीं है। और अदीर्घम माने वो दीर्घ नहीं है। ये चार विशेषण जो है, अस्थूलम, अननु, अह्रस्वम, अदीर्घम, ये परिमाण कहा जाता है। द्रव्य का परिमाण, ये चार प्रकार होता है। ठीक है ना? या तो स्थूल होगा, बड़ा चीज होगा, माने इंद्रिय अग्राह्य कुछ स्थूल चीज होगा, ठोस, या सूक्ष्म होगा। तो जो जिसकी बात हम कर रहे हैं गार्गी, वो स्थूल नहीं है, तो बुद्धि छठ से जा रही है कि कोई सूक्ष्म चीज़ है। बोले नहीं, सूक्ष्म भी नहीं है। अब बताओ किधर जाए? अब छोटा भी नहीं है और लंबा भी नहीं है। अब ऐसा जो है, आप दुनिया में ऐसा कोई वस्तु देखते हैं? स्थूल देखेंगे या अणु देखेंगे, ह्रस्व देखेंगे या दीर्घ देखेंगे? हैं? गौ, जौ, अच्छा, तो वो तो दोनों देख रहे हैं ना, स्थूल भी देख रहे हैं, अणु भी देख रहे हैं। नहीं, अगर स्थूल देखते समय अणु हो जा रहा है तो उस समय तो अणु देख रहे हो ना, लेकिन ऐसा नहीं है वो। तो इससे जो है समस्त, जब बने जिस अक्षर वस्तु की बात हो रही है महाराज, आपके दिमाग में अगर कोई द्रव्य के रूप में उसकी कल्पना कर रहे हो, छोटा बड़ा स्थूल सूक्ष्म, तो निकाल दीजिए, वो ऐसा नहीं है। कोई भी द्रव्य नहीं है ये, बस ये तत्व। अच्छा, कहा कि फिर तो ऐसा है, कोई रूपवान जो है, अग्नि के गुण, अग्नि का जो गुण होता है वो लोहित होता है ना, लाल। तो ये जो है स्थूल सूक्ष्म छोटा बड़ा तो नहीं है, लोहित, क्या कहोगे उसको? अग्नि तो स्थूल या वो हो सकता है,
लेकिन अग्नि में जो लालिमा है वो क्या है? वो मोटा है, छोटा है, लंबा है, कैसा है? बोले नहीं ऐसा तो नहीं है। इसीलिए शंका हुआ तो शायद आप जो है हो सकता है कि अग्नि के जो गुण हैं ऐसा कोई चीज़ की बात कह रहे क्या? कहा नहीं नहीं, अलोहितम, वो भी नहीं है। अलोहितम कहने से समस्त रूपवान वस्तु का निषेध हो जाता है। कोई माने ये रूपवान नहीं है। कहा कि तो फिर ठीक है, पानी जैसा जो है ना, पानी में जैसा स्नेह होता है ना, थोड़ा चिकना ही, ऐसा कोई चीज़ होगा अस्नेहम। कहा कि नहीं वो भी नहीं है। कहा कि तब तो महाराज जब किसी भी प्रकार से नहीं कहा जा सकता तब छाया होगी शायद। छाया? बोला छायम, छाया नहीं है। बोला अंधेरा होगा, आत्मा, आत्मा है। तो कहा कि वायु, वायु है क्या? कहा नहीं अवायु। अनाकाशम, आकाश भी नहीं है। असंगम, अब किसी के साथ इसका संग नहीं, वो संबंध है ही नहीं, किसी भी चीज के साथ है। ये असंगो ही अयम पुरुषा। देखिए ईश्वर का तो पूरी दुनिया से संबंध है महाराज, है ना। अगर ईश्वर शासन नहीं करेंगे तो जगत तो चलेगा नहीं। तो जगत से ईश्वर का संबंध है ही कि नहीं, कार्य से कारण का संबंध है कि नहीं। लेकिन जब असंग कहा जाता है ना, अब इसको किधर से देखे हम लोग, कैसे माने जाए कैसे उसके तरफ। असंगम और अरसम, अगंधम, रस भी नहीं, गंध भी नहीं। कहा कि शायद जो भी हो उसके पास आंखें होगी कि नहीं होगी, तब तो फिर कुछ समझ लेंगे। कहा कि अचक्षुष्कम, आंख नहीं है फिर भी देखता है। क्या है? पश्यत्य चक्षु स शृणोत्य कर्ण, बिना आंख का देखता है। अरे महाराज आंख नहीं है तो श्रोत्रेंद्रिय होगा। कहा कि नहीं, कान वान कुछ नहीं है फिर भी सुनता है। ये आगे आएगा, जो ये सुनता है देखता है, ये आगे जाकर के बोलेंगे, लेकिन वो भी बड़े विलक्षण ढंग से समझना पड़ेगा। कहा कि अच्छा ये बोलने वाला या बागेंद्रिय होगा? का अवाक। महाराज उसके पास ना बागेंद्रिय है ना बोलता है। अच्छा तो कम से कम मन तो होगा उनके पास में, कुछ सोच विचार तो करते होंगे। कहा कि अमनहा, मन भी नहीं है। और अतेजस्कम, कहा कि कोई ज्योतिर्मय वस्तु होगा? नहीं। अप्राणम, कहा कि जो प्राण है सबके भीतर चल रहा है? कहा नहीं, प्राण भी नहीं है उनमें। वो प्राण के प्राण है, वो प्राण नहीं है। उनके सत्ता से प्राण चलती है। कहा कि तो ऐसा लग रहा है कि कोई जो है कैसा द्वार जैसा कोई चीज़ है, जिसका जो है, जिसे हम जैसे मुख होता है ना, मुख में क्या होता है, बाहरी वस्तु भीतर जाता है और कभी उल्टी करो तो भीतरी वस्तु बाहर आता है। ऐसा कोई चीज़ होगा? बोले नहीं, अमुखम। अमुखम, मुख भी नहीं है। मुख शब्द जो है द्वार या प्रतीक को कहते हैं, वो दोनों से ऊपर है। अमात्रम, अब यहाँ पर मात्रा शब्द जो है वो प्रमाणों को बोलते हैं। मान माने जिससे कोई चीज़ नापी जाती है, वो है मात्रा, मात्र। जैसे मानदंड जानते हैं ना, मानदंड, तुला, तराजू, उसको मान बोलते हैं कि नहीं? उससे आप चीज़ नापते हैं कि नहीं नापते हैं? ऐसे ही आपके पास आँख है, ये भी मान है, माने रूप को मापने के लिए। ये कान है, ये शब्द को नापने के लिए। तो ये सब तो क्या
ब्रह्म ऐसा चीज है जो सबको नाप के रखा है? कहा कि नहीं, ये कोई मान प्रमाण कोटि में भी नहीं है, ये अमात्रम। तो अमात्र से पूर्व जो है सारे मय वस्तुओं का निषेध हो गया, ठीक है। और देखिए इंद्रियों का माने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सबका निषेध हो गया, पंचभूतों का निषेध हो गया, आकाश आदि सब निषेध हो गया। और अनंतरम, न वो अंदर का चीज है न बाहर का वस्तु, अबाह्यम, ठीक है। अब बोले कि ऐसा निषेध करते जाओ तो सारे दुनिया के एक एक वस्तु का कितना निषेध करे? बोले अच्छा ठीक है, सरल ढंग से बताते हैं। न तदश्नाति किंचन न तदश्नाति कश्चन। ये किसी चीज को खाता नहीं है और कोई उसको खाता नहीं है। माने जो किसी वस्तु का जो कोई खाता है, ग्रहण करता है, वो खाने वाला भोक्ता कहा जाता है। तो हम सब के सब क्या हैं? भोक्ता है। और जिसे खाया जाता है वो भोग्य वस्तु है। तो ब्रह्म क्या भोक्ता भोग्य में कोई चीज होगा? ज्ञाता ज्ञेय में कोई होगा? कहा कि देखो वो तो किसी को भी नहीं खाता, माने वो भोक्ता नहीं है, कोई उसको दूसरा खा नहीं सकता, इसलिए भोग्य भी नहीं है। तो भोक्ता भोग्यात्मक ये जगत होता है। और वहाँ जो अमात्रम कहा उससे तीन चीज का असल में निषेध हो गया। उसका वो मान नहीं है, प्रमाण नहीं है कहने से प्रमाण दो चीज से जुड़ा होता है, प्रमाता से प्रमेय से, ठीक है ना। तो हाँ, वो तो आकाश में आएगा, माने अंतर्जामी ईश्वर के लिए है है ना। वो तो प्रलय करने वाला हुआ ना। तो न तदश्नाति किंचन न तदश्नाति कश्चन। तो भाष्यकार ने इसका निचोड़ लिखा कि भाई सर्व विशेषण रहितम इत्यर्थ, कोई भी विशेषण या धर्म उसमें नहीं है। बोले ऐसा कैसे महाराज? कहा कि क्योंकि एकमेव अद्वितीयम तत्, एक ही वस्तु है, वो अकेला है, तो केन किम विशिष्यते, तो उसमें कैसा विशेषण लगाएगा और किस में लगाएगा? इसीलिए ये जो है सर्व विशेषणों से रहित है। ये तो श्रुति का शब्दार्थ हुआ, लेकिन हम लोग जो हैं इसको अपने ही ब्रह्मरूप आत्मसत्ता के आविष्कार में लगाना है। तो विवेक चूड़ामणिकार ने कहा कि अस्थूलम इत्येतद् असन्निरस्य, इससे इस मंत्र से समस्त सद्भिन्न पदार्थों का निषेध किया। अच्छा, एक चीज जो है, समय तो हो गया 12:10 हो रहा है, प्रश्न उठा देता हूं। अगर ब्रह्म के विषय में जिस अक्षर अविनाशी वस्तु है, इस अविनाशी वस्तु में कोई प्रमाण भी काम नहीं कर रहा है ना, सब निषेध ही किया ना। मातृ माने प्रमाता, मान और मेय, ये सब के सब नहीं है ये। तो जब उसका वो मेय नहीं है, माने किसी भी प्रमाण से उसको,
यहाँ पर जो कुछ आप प्रमाण से, चाहे प्रत्यक्ष इंद्रिया प्रमाण हो, अनुमान हो, अथवा शब्द से साक्षात जो कुछ आप जान सकते हैं वो, और जो जानने वाला है माने प्रमाता, और जिससे आप जान रहे हो प्रमाण, ये तीनों ही विभाग हो जाएगा सारा संसार का। ये तीनों का निषेध हो गया, और उसके बाद भी कुछ अगर शंका रहती है तो उसका भी सब अलग अलग नाम लेकर के निषेध कर दिया। आकाश से लेकर के, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक सब भूतों का, भूतों के धर्मों का, सबका निषेध हो गया, इंद्रियों का निषेध हो गया। तो इतने सब निषेध से अब हमारी वृत्ति तो कुछ चीज़ पकड़ेगी क्या? आखिर बुद्धि में क्या चीज़ आएगी? सब निषेध तो हो गया, तो क्या अभाव अभाव हो, माने सब शून्य हो जाएगा क्या? वो शून्य भी नहीं है, क्योंकि अतद वही तत् करके कह रहे, जिसमें ओतप्रोत है। शून्य माने कुछ भी नहीं, तो वृत्ति तो कुछ भी नहीं जैसा ही हो रहा है कि कुछ भी नहीं, जिधर भी ले जाओ वो उसको मना कर दे रहे, कुछ भी नहीं है। तो कहा कि प्रमाण न होने पर भी, प्रमाण व्यापार के बिना भी जिसे कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि निषेध जिनको कर रहे हैं, तो निषेध जिसका होता है उसको बोलते हैं निषिद्ध वस्तु, और निषिद्ध वस्तु जिसका निषेध, जिसके सत्ता का निषेध कर रहे हो, इसका मतलब है कि वो काल्पनिक है, भ्रम से आया हुआ है, तभी ना निषेध करेंगे। जैसे ये सांप नहीं है, ठीक है ना, तो ये सांप नहीं है, ऐसा ही ये जो है अक्षर स्थूल नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, लंबा नहीं है, दीर्घ नहीं है, कह रहे हैं ना। तो जो आप स्थूल सूक्ष्म आदि रूप में देख रहे हो, इसका निषेध कर रहे हैं। अभी जो हम देख रहे हैं मैं आप, इसका निषेध हो रहा है। तो निषिद्ध वस्तुओं का निषेध होता है, ठीक है। और निषेध क्यों हो रहा है? क्योंकि मिथ्या है। सत्य पदार्थ का तो निषेध प्रमाण से नहीं हो सकता। तो निषेध वस्तु माने मिथ्या वस्तु बिना अधिष्ठान का दिखेगा नहीं, बिना रस्सी का सांप नहीं दिखेगा। तो इसलिए जब निषेध कर रहे हैं, उसी से पता लग रहा है कि कोई चीज है, शून्य में नहीं जा रहे हैं, अधिष्ठान है। उसके ऊपर कल विचार करेंगे, खाली एक आप लोगों को अपने विचार के लिए बता रहा हूँ। इसी प्रकार निषेध्य की अधिष्ठान, और जब निषेध करोगे सबका, सब निषेध हो गया, तो निषेध का भी एक अवधि, जहां निषेध किया, जहां निषिद्ध देखा, जहां सांप देखा, जिसे सांप देखा, और सांप नहीं है करके जिसे बोला, ये दोनों रूप में एक स्वतः सिद्धम। इसलिए विवेक चूड़ामणि में कहा ना, अस्थूलमित्येतद् असन्निरस्य सिद्धं स्वतो व्योमवद अप्रतर्क्यम। हमारे सभी प्रकार की वृत्ति और सब चीज़ों से बिल्कुल अलग एक स्वतः सिद्ध वस्तु, जिसमें ये सब खिला हुआ है, उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं बड़े तरीके से। कल हम लोग थोड़ा पुनः कोशिश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।